नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ। बृहस्पति और बुध मुश्तरका की सीरीज चल रही थी और ये पार्ट 2 है वीडियो का। पहला पार्ट में मैंने आपको बताया ही था काफ़ी इसको डिटेल में। पार्ट 2 के अंदर बृहस्पति बुध की जो अदर कंडीशंस हैं वो मैं आगे आपको पढ़ के बताता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। और ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा तो थोड़ा सा आप ध्यान से भी सुनिएगा। और ये बिल्कुल जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ ये बहुत बहुत ज़्यादा मैंने रिसर्च करके ही मैं ये बात बता रहा हूँ। जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये बहुत टफ है। बृहस्पति बुध का जो मैं अब बताने जा रहा हूँ उसका एक्सप्लेनेशन इतना आसान नहीं है, टफ एक्सप्लेनेशन है और इसमें मैंने काफ़ी मेहनत की है। आगे बताता हूँ। ये है लाल किताब 1941 पेज 225। तो 225 पेज में ये लिखा हुआ है कि बृहस्पति और बुध में दृष्टि संबंध के हिसाब से अगर योग बनता है तो वो कैसा रिजल्ट देगा। अगर 100% दृष्टि संबंध हो तो निहायत ही खराब होगा। 100% दृष्टि संबंध जो लाल किताब का है वो है 1/7 और 4/10। ये जो रिलेशन है 1/7, एक खाना नंबर 1 का खाना नंबर 7 और खाना नंबर 4 का खाना नंबर 10, ये दृष्टि संबंध को ही 100% दृष्टि संबंध बताया है लाल किताब में। तो इसमें पहले घरों में अगर बुध होता है और बाद के घरों में बृहस्पति होगा तो अलग रिजल्ट होगा। पहले घरों में बृहस्पति होगा तो बाद के घरों में बुध होगा तो अलग रिजल्ट होगा। एक है 50% दृष्टि संबंध। 50% के अंदर इन्होंने बताया खराब असर। और 50% कौन कौन सा है? 3, 11 और 3, 9 और 5, 9, ये 50% दृष्टि संबंध है। और 25% अगर दृष्टि संबंध होगा तो मामूली खराब असर होगा, मामूली होगा। तो 25% के अंदर कौन कौन सा आ रहा है? 8, खाना नंबर 8 2 को देखता है, खाना नंबर 2 6 को देखता है, खाना नंबर 6 12 को देखता है। ये जो है ये 25% दृष्टि संबंध में आता है। अब इसमें क्या क्या लिखा है? अगर बृहस्पति कुंडली में पहले घरों में हो तो बृहस्पति का 34 साल उम्र तक उत्तम फल होगा। 35 से बुध का बुरा असर शुरू होगा और 51 तक रहेगा। लेकिन अगर बुध पहले घरों में हो तो 34 तक बुध का अच्छा और बृहस्पति का मंदा। 35 से बुध का असर निकम्मा और बृहस्पति का अच्छा होगा जो 50 साल तक रहेगा। तो यहाँ पे ये बताया है कि इन दृष्टि संबंधों के अंदर अगर बृहस्पति पहले है और बुध बाद में है तो फिर बुध का असर जो है 35 साल से खराब शुरू होगा, है ना। 34 साल की उम्र तक जो है बृहस्पति का अच्छा असर होगा। 35 साल से बुध का खराब असर शुरू हो जाएगा जो 51 साल तक रहेगा। और अगर बुध पहले है, पहले के घरों में है दृष्टि संबंध में, और बृहस्पति बाद के घरों में है दृष्टि संबंध के हिसाब से, तो पहले शुरू में 34 साल की उम्र तक जो है बृहस्पति की जो रिजल्ट है वो खराब होगा और 35 साल से बृहस्पति का रिजल्ट अच्छा होगा। बुध तो वहीं का वहीं खराब ही है। बुध क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बुध का असर निकम्मा और बृहस्पति का अच्छा होगा जो 50 साल तक रहेगा। तो घूम फिर के बात यही आ रही है कि चाहे बृहस्पति पहले हो चाहे बुध पहले हो, 34 साल के बाद जो रिजल्ट है बुध का वो खराब ही है। इसमें बस एक ही यही अच्छी बात है कि एक बार बृहस्पति का खराब रिजल्ट होगा, एक बार बृहस्पति का अच्छा रिजल्ट होगा। बस यही बात यहाँ पे बताई गई है। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे 34 साल तक ही लिया है और फिर 34 से 51 का जो साल है इसमें बुध का असर खराब बताया, ठीक है। तो अब ये जो बात है ये कुंडली में इसका अगर हम ढूंढेंगे, ये योग कुंडली में ढूंढेंगे तो बड़ा टिपिकल सा लगेगा। लेकिन ये बात इन्होंने कैसे बताई है? हस्तरेखा के थ्रू बताई है। मैं ये बात बताना चाहता हूँ। इसमें बहुत सिंपल सा लॉजिक है क्योंकि बृहस्पति की रेखा हमेशा किस्मत रेखा कहलाती है। जो नीचे से बृहस्पति की जड़ से जो रेखा ऊपर जाती है वो किस्मत रेखा है। वो किसी भी माउंट की तरफ जा सकती है, वो बृहस्पति की तरफ जा सकती है, वो जो है शनि की तरफ जा सकती है, सूर्य की तरफ जा सकती है और बुध की तरफ जा सकती है। नीचे से कोई भी रेखा आएगी, जो कोई भी रेखा ऊपर आएगी वो सारी किस्मत रेखा कहलाती है। वो चारों में से किसी की तरफ भी जा सकती है, राइट। एक तो ये बात आप बिल्कुल समझ लें। दूसरा जो बात है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है, 35 से 51 साल, 34 से 51 साल जो इन्होंने लिया है, जो इसमें बता रहे हैं कि बुध का असर खराब होगा, वो ये है। ये जो दोनों गैप है, ये जो आपकी सिर रेखा है और ये जो आपकी दिल रेखा है, हेड लाइन हार्ट लाइन,
हेडलाइन और हार्ट लाइन के बीच में ये जो गैप होता है, ये हेडलाइन है आपका, ये हार्ट लाइन है, राइट। हेडलाइन और हार्ट लाइन, ये जो बीच का ये जो गैप है, ये गैप जो है ये 35 से 50 है। ये जो गैप है ये 35 से 50 का गैप है। ये लाल किताब है, इस गैप की बात की गई है। ये गैप 35 से 50 या 34 से 51 बताया है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें, तो आपको बड़ा इजी हो जाएगा बृहस्पति बुध का रिलेशन को समझने के लिए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ के बता रहा हूँ। बृहस्पति कायम और बुध उच्च घर का हो, यानी कि बृहस्पति अपने घर में कायम हो और बुध उच्च घरों में हो, यानी बुध उच्च का मतलब बुध खाना नंबर 6 में हो, तो राजयोग, बजरिया, कागजी कारोबार, छापा खाना या अच पब्लिक नेक असर, ईमानदार का धन साथ होगा। ईमानदारी का धन साथ होगा, यानी कि अगर बृहस्पति कायम है, यानी वो भी अच्छे घरों में है और बुध भी अच्छे घरों में है, तो राजयोग है, ये अपने आप में एक राजयोग है। और इसमें क्या फायदा होगा? राजयोग किस बात का है? व्यापार का, कि ऐसा आदमी कागज का काम करने वाला होगा, छापा खाना होगा, प्रिंटर होगा उसके, मतलब प्रिंटिंग मशीन्स होंगी उसके पास, या आज पब्लिक नेक असर, या पब्लिक के लिए कोई ना कोई काम करने वाला होगा पब्लिक। और मेरे हिसाब से वही है कि ऐसे लोग जो होते हैं न्यूज़पेपर एडिटर, जर्नलिस्ट, जर्नलिज्म का लेखक, राइटर, पब्लिशर, ये जो जितने भी शब्द आते हैं, जो एक पर्सनल इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट या एजुकेशन से संबंधित बुक्स लिखने वाले, ये सब जो है वो बृहस्पति और बुध अच्छा होना चाहिए, बृहस्पति कायम होना चाहिए, तब जाके इस तरह के लोग बनते हैं जो पब्लिक के लिए काम, पब्लिक की सर्विसेज देके या पब्लिक के लिए कलम की शक्ति से फ़ायदा उठाते हैं। और इसमें एक बात बहुत ही क्लियर लिख दे कि ईमानदारी का धन साथ देगा, यानी कि ये जो काम करेंगे वो ईमानदारी वाला ही काम करें तभी फायदेमंद होगा। यानी आप अपनी कलम से किसी को डराएंगे नहीं। अगर आप अपनी कलम से किसी को डरा के पैसा ले रहे हैं तो फिर वो ईमानदारी का काम नहीं है। आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, इवन जर्नलिज्म में आप कई जगह देखने को मिलेगा आपको कि आपको कलम से डराया जाता है, तो कलम से डराने का काम नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये बृहस्पति बुध जो है ये ईमानदारी का धन का फायदा होगा। आगे क्या लिखा है? दोनों को चंद्र देखे, सफर का बुरा नतीजा रह करे, मन मंदिर दरवेश कलंदर का हाल होगा। यानी कि अगर इस कॉम्बिनेशन को, बृहस्पति और बुध की कॉम्बिनेशन को चंद्रमा देखता है तो सफ़र करने का फ़ायदा नहीं होगा। कोई भी अगर सफ़र जो कमर्शियल इंटरेस्ट में किया गया होगा उसका कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। एक तो ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है। दूसरा, मन मंदिर दरवेश कलंदर का हाल होगा। मन मंदिर दरवेश कलंदर का मतलब जो है बिल्कुल क्लियर तो नहीं है मुझे, लेकिन इसका जो मेन मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है मनमौजी होता है, पहला तो ये है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, मन में मंदिर होता है, मन, है ना। और दरवेश कलंदर, दरवेश कलंदर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति फकीर या इस तरह का तो होता है, लेकिन वो अपनी ताकत को दिखाने वाला होता है। जैसे ऐसे कुछ शक्तिशाली लोग होते हैं या ऐसे साधु जो चमत्कार दिखाते फिरते हैं, है ना, दूसरों को चमत्कार दिखाते हैं कि ये गायब हो गया, हाथ से राख निकल गई, हाथ से माला निकल गई, ऐसे किया तो प्रसाद, हाथ में प्रसाद दे दिया। ये जो इस तरह का जो चमत्कार दिखाते हैं साधु लोग, ये उस बात को बताया मन मंदिर दरवेश कलंदर, ऐसी स्थिति होगी। यानी कि वो, उसके पास अगर कोई ताकत है तो उस ताकत का वो अच्छा इस्तेमाल भी कर सकता है, दिखावा भी कर सकता है और बुरा इस्तेमाल भी कर सकता है। वो उसके मन मर्जी की स्थिति है। कब? जब बृहस्पति और बुध दोनों इकट्ठे हैं और चंद्रमा उसको देख रहा है, दोनों को देख, या बृहस्पति बुध दोनों मिलकर चंद्रमा को देख रहे हैं। इसका बहुत सिंपल सा, जो अगर हस्तरेखा में अगर हमें देखना हो, क्योंकि हस्तरेखा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल किताब में जो बात अगर हमें ग्रहों से साफ समझ में नहीं आ रही है तो उसको हस्तरेखा से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाल किताब हस्तरेखा पे आधारित है पूरा, उसकी कुंडली भी हस्तरेखा पे आधारित है। तो इसलिए दोनों को हम अलग अलग करके नहीं कभी भी चल सकते। कोई भी लाल किताबी केवल हस्तरेखा या केवल कुंडली देखना जाने तो वो पूरा लाल किताबी नहीं हो सकता। ये मेरा मानना है, ये मेरा मत है पर्सनल, बाकी सब अपना अपना मत है। तो मैं जो बात कहना चाह रहा था कि यहाँ से सिर रेखा जो हेडलाइन है, हेडलाइन से और आपकी ये जो हार्ट लाइन है, इसके बीच में अगर एक सीधी रेखा पूरी जुड़ जाए, सीधी यहाँ से यहाँ तक एक सीधी रेखा ये जुड़ जाती है,
तो ये एक ऐसी रेखा हो गई जो चंद्र रेखा, मतलब हेडलाइन ये है। तो ये ऐसा हो गया कि इसका कनेक्शन हो गया, बृहस्पति बुध का चंद्रमा से कनेक्शन हो गया, हाथ हाथ में ये। तो जिसके भी इस तरह की लाइन है, तो वो किस माउंट के नीचे है, यहाँ ये मतलब इसके नीचे जुड़ रही है, या इस माउंट के नीचे यहाँ पे जुड़ रही है, या इधर में इस साइड में जुड़ रही है, या ऐसे टेढ़ा जुड़ रही है, तो उसका सबका अलग अलग रिजल्ट आएगा। लेकिन ये दोनों अगर लाइन जुड़ जाती है आपस में, तो वो बृहस्पति बुध की दृष्टि चंद्रमा पे और चंद्रमा की दृष्टि बृहस्पति बुध पे है, ये होगी हुई कुंडली के अंदर, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा मनमौजी होगा और धार्मिक भी होगा और दिखावटी भी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और सफ़र के नतीजे बुरे होंगे, ये बात यहाँ पे क्लियर बता दी है। अब आगे देखते हैं। बृहस्पति के साथ या बृहस्पति की दृष्टि में बुध हो तो बृहस्पति का नाश होगा। ठीक है, अगर बृहस्पति के साथ यानी बृहस्पति बुध इकट्ठा है कुंडली के अंदर, या बृहस्पति बुध को देख रहा है, जो मैंने ऊपर में दृष्टि बताई थी 100%, 50%, 25%, उससे देख रहा है, तो किसका नाश होगा? बृहस्पति का ही पहले नाश होगा। ये इसमें क्लियर बताइए। ठीक है, और 34 साल उम्र से बर्बाद होगा। तो ये कब पोजीशन बनेगी? ये पोजीशन हाथ में कैसे बनेगी ये बताए तो, कि बृहस्पति बुध को कैसे देख रहा है। तो ये आपकी सिर रेखा है, हेडलाइन है। तो यहाँ से कोई रेखा, नीचे से कोई रेखा चल के यहाँ पे समाप्त हो जाती है, हेडलाइन पे अगर समाप्त हो जाती है, आके यहीं रुक जाती है, तो फिर ये बृहस्पति बुध को देख रहा है और ये खत्म, ये यहीं लाइन खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब बृहस्पति का नाश हो जाता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति के 34 साल के बाद बृहस्पति का नाश होने का मतलब पिता का सुख कम हो जाना या किसी गार्जियन का सुख कम हो जाना, ये इंडिकेट करता है। बुजुर्ग का सुख कम हो जाना ये इंडिकेट करता है। मेन आदमी का अपना ही बेड़ी डोब मल्ला होगा, ऐसा व्यक्ति खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेगा। मगर सब सरंग आशिया का ताल्लुक मंदा, दस्ती हुनर बर्बाद और बेमायनी होगा। इसका एक और जो कॉम्बिनेशन है ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर ये आपका जो है बुध, ये आपका मरकुरी माउंट है, इस मरकुरी माउंट से कोई रेखा अगर आके यहाँ सिर रेखा पे मिल रही है, नीचे सिर रेखा पे आके मिल रही है, या सूर्य माउंट से भी अगर आके सिर रेखा पे मिल रही है या नहीं मिल पा रही है, तब भी ऐसे व्यक्ति जो है अपना जो हुनर है, उसका जो हुनर का कोई फायदा नहीं होता, उसके नॉलेज का, स्किल का कोई फायदा नहीं होता। ये बात यहाँ पे लाल किताब में बताइए। लेकिन एक बात और बताइए कि अगर ये किस्मत रेखा ऊपर तक जा रही है और ये इस रेखा ऊपर में जाते हुए यहाँ से एक रेखा निकल के मरकुरी माउंट की तरफ चली जाए, सीधी ऊपर जा रही है और यहाँ से लेके मरकुरी माउंट के ऊपर चली जाए, तब उसका हुनर उसको फायदा कर जाता है। ठीक है, ये यहाँ आगे लिखा हुआ देखिए। तो पहला तो ये लिखा है कि मतलब अगर ये रुक जाता है वहाँ पे सिर रेखा की तरफ, बृहस्पति रुक जाता है, बृहस्पति देखे बुध को, तो बृहस्पति बर्बाद होगा और खुद अपनी बेरी डोब मल्ला होगा। मगर सब सरंग आसिया का ताल्लुक मंदा होगा, यानी हरे कलर का कोई भी आइटम का काम उसके लिए मंदा असर देगा। दस्ती हुनर बर्बाद होगा, ये मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन जब बुध की दृष्टि में बृहस्पति हो, तो बुध का नाश होगा, मगर व्यापार या सब सरंग दस्ती हुनर फायदेमंद होगा। अपनी ही अकल में फजल इजाही होगा। यानी जब बुध बृहस्पति को देख रहा है तो बुध का नाश हो रहा है, बुध बृहस्पति को देख रहा है तो बुध का नाश हो रहा है, बृहस्पति बुध को देख रहा है तो बृहस्पति का नाश हो रहा है, यानी जो देख रहा है उसका नाश हो रहा है। ये बात यहाँ पे बताइए। तो बुध बृहस्पति को देख रहा है तो बुध का नाश हो रहा है, लेकिन व्यापार और हरे रंग, सब रंग दस्ती हुनर फायदेमंद होंगे। यानी व्यापार से बुध का जो कारक है, बुध का तो नाश हो रहा है, लेकिन बुध के कारक चीज है जो है, आशिया है, वो है व्यापार है, हरा कलर है, हुनर, दस्ती हुनर वगैरह है, उससे उसको फायदा हो रहा है। और अपनी ही अकल फजल का इलाही होगा। अपनी अकल फजल का इलाही का मतलब यह है कि फजल इलाही यानी उसकी जो अकल है, उसकी अकल में ईश्वर की कृपा होगी, है ना। अकल फजल इलाही होगा, यानी जो भी वो अक्लमंद, जो भी अपने अकल से काम, जो भी इंटेलेक्चुअल वर्क होगा उसका, उसमें ईश्वर की कृपा होगी। तो ये कब होगा? जब बुध है, बुध से कोई रेखा जो है यहाँ से किस्मत रेखा ऊपर जा रही है और यहाँ से बुध की तरफ एक रेखा ऐसे जा रही है, तो फिर ये बुध की दृष्टि किस्मत रेखा पे आ गई ना, समझ रहे? बुध की दृष्टि किस्मत रेखा पे। दूसरा एक और तरीका है कि इन दोनों के बीच में से यहाँ से एक लाइन ऐसे निकल के और यहाँ ऊपर चली जाए, इन दोनों के बीच में, हेड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में से एक लाइन, तो ऐसा व्यक्ति बहुत इज्जतदार होता है
और उसको बहुत पैसा आता है। तो ये सारी बातें जो है, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप 1939 लाल किताब 1939 फरमान नंबर 30, फरमान नंबर 48, फरमान नंबर 49, है ना, फरमान नंबर 30, 31, 48, 49, 30, 31, 48, 49, 1939 उसमें ये डिटेलिंग दी गई है। ये सारी बात वहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर की गई है। इसके बाद थोड़ा बहुत क्लियर 1942 में भी किया है, ठीक है। 1952 में इसको ज़्यादा क्लियर नहीं किया है, वहाँ पे आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो ये जो बृहस्पति बुध का जो ये कंडीशन है, ये कुंडली से ज़्यादा हाथ पे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। कुंडली में इस बात को क्लियर करने में आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। आगे अपन पढ़ते हैं। मुश्तरका हालात में बुध फौरन ही बृहस्पति को अपने दायरे में बांध लेगा, और अब बृहस्पति या तो शनिचर का साप, शुक्र या सूरज की किरणें हो तो ही रिहा होगा। अब यहाँ पे कुंडली की बात वापस, कुंडली में क्या लिखा हुआ है कुंडली के हिसाब से कि बृहस्पति और बुध अगर इकट्ठे हैं तो बुध जो है बृहस्पति को अपने दायरे में बांध लेगा। ये तो कई बार किताब में बताई गई है, वापिस यहाँ पे रिपीट किया है। अब बृहस्पति या तो शनिचर का सांप, शुक्र या सूरज की किरणें हो कर उससे रिहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बृहस्पति बुध इकट्ठा है तो फिर अगर उसको शनि की, शुक्र की या सूरज की अगर हेल्प मिल रही है तभी बृहस्पति बुध का अच्छा रिजल्ट होगा, नहीं तो बुध के चक्कर में फंस गया। एक तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दी, ठीक है। अब इसकी कंडीशंस क्या क्या है ये आप समझ लें। यानी बृहस्पति अपनी चाल के हिसाब से वाजुबम वर्ष फल शनिचर या सूरज बैठे होने वाले घरों में आ जाए, या शनिचर या सूरज से कोई भी बृहस्पति बैठे होने वाले घर में आ निकले पर, या शनिचर खाना नंबर 5 में आ जाए, सूरज खाना नंबर 2, 9, 12 में आ जाए। ऐसी हालत में सूरज चंद्रमा शनिचर की किस्मत का फैसला करने वाला होगा, जो कि नीक होगा। तो यहाँ मैंने आपको पूरा एक साथ पढ़ दिया। अब मैं आपको इसको समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ है कि आप अगर बृहस्पति बुध इकट्ठा है तो फिर आप वर्षफल में चले जाइए। वर्षफल के अंदर अगर बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति जो है शनिचर या सूरज के घर में आ जाए, यानी कि अगर बृहस्पति वर्षफल में खाना नंबर 11 में आ जाता है, खाना नंबर 10 में आ जाता है और खाना नंबर 5 में आ जाता है, तो फिर बृहस्पति बुध का वो साल बहुत अच्छा जाएगा। एक तो ये पहली कंडीशन। दूसरी क्या कंडीशन है, शनिचर या सूरज में से कोई भी बृहस्पति के घर में आ जाए, यानी कि आपका जो नेटल चार्ट है उसमें से जब शनिचर और सूरज, सन एंड सैटर्न, ये प्लैनेट वर्षफल में जब भी बृहस्पति के घरों में आ जाए, कब, खाना नंबर 2 में, खाना नंबर 5 में, खाना नंबर 9 में या खाना नंबर 12 में, इनमें सूरज आ जाए या शनिचर आ जाए या दोनों आ जाए, तो भी वो साल बृहस्पति बुध अगर आपकी कुंडली में इकट्ठा है तो वो साल वो अच्छा रिजल्ट देगा। एक तो ये दूसरी कंडीशन बता दी। तीसरी कंडीशन, अगर बृहस्पति और सूरज दोनों में से कोई भी जो है इसमें आ जाए बृहस्पति के खानों में, यानी शनिचर आ जाए सूरज के घर में यानी खाना नंबर 5 में, और सूरज आ जाए 2, 9, 12 में, तो ऐसे यहाँ पे 3 कंडीशंस यहाँ पे बताई गई है वर्षफल के अनुसार। यानी इन तीनों कंडीशन में सूरज, शनिचर और बृहस्पति का जो चक्कर है वर्षफल के अनुसार, वो अगर इन कंडीशन को फॉलो कर लेते हैं तो वो साल अच्छा जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे घर आ जाते हैं, थोड़े बहुत घर नहीं है, बहुत सारे हैं। तो इसलिए ये बार बार आपका हर दूसरे तीसरे साल में कोई ना कोई साल आपका अच्छा जाएगा अगर बृहस्पति बुध मुश्तरका है तब भी। तो ये बात भी यहाँ पे क्लियर हो गई। ये एक राहत की बात बताई है कि ये एक राहत है ना। इसके बाद एक और जो बात बताई है कि लेकिन खाना नंबर 2, 4 में बुध दुश्मनी की वजह मदद देगा। अकेला चंद्रमा या बृहस्पति को बुध दबा लेगा, मगर दोनों मुश्तरका से खुद दब जाएंगे। दोनों को इकट्ठा चलाने के लिए बुध की सब्ज रंग आसिया, सोना व सब्ज कागज, बृहस्पति पीतल का पौधा लगाना मुबारक होगा। अब इसमें एक बात और बताई है कि अगर खाना नंबर 2 में या खाना नंबर 4 में बृहस्पति बुध की कॉम्बिनेशन है, बृहस्पति बुध खाना नंबर 2 में है, बृहस्पति बुध खाना नंबर 4 में है, तब भी जो है चंद्रमा का रिजल्ट खाना नंबर 2 और 4 में होने से, चंद्रमा की सहायता प्राप्त होने से इसका रिजल्ट नेक हो जाएगा।
यानी आप अगर आप बुध खाना नंबर 2 और बुध खाना नंबर 4 पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कितना खराब रिजल्ट देता है बृहस्पति के लिए, यानी बुजुर्ग के लिए, है ना। वहाँ पे ऋण बनाता है, मातृ ऋण और पितृ ऋण बनाता है। लेकिन अगर बृहस्पति बुध दोनों इकट्ठा है तो फिर ये ऋण नहीं बनेगा और ये धन दौलत और बुजुर्गों की उम्र तीनों के लिए अच्छा होगा। ये बात यहाँ पे बता दी है ना। इसमें ये बात बताइए कि अकेले अगर हो, अकेले बुध अगर अकेला चंद्रमा के साथ हो या बुध अगर अकेला बृहस्पति के साथ हो तो फिर ये अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। ये बात यहाँ बताइए। तो इस केस के अंदर एक और बात यहाँ पे बताइए कि बृहस्पति बुध का अच्छा रिजल्ट लेने के लिए, दोनों को इकट्ठा रखने के लिए, अगर इकट्ठा अच्छा रिजल्ट आ जाए, चंद्रमा के मान लीजिए बृहस्पति को चंद्रमा देख रहा है या बुध को चंद्रमा देख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बुध हावी हो जाएगा, बृहस्पति का रिजल्ट भी खराब करेगा, चंद्रमा का रिजल्ट भी खराब करेगा, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे उपाय बताया। क्या उपाय बताया कि आप सोने को हरे कागज में या हरे कपड़े में बांध के अपने पास रख लें या पीपल का पेड़ लगा लें। पीपल का पेड़ लगाना भी बृहस्पति बुध को मुस्तरका करना है, इकट्ठा करना है। ये 2 उपाय यहाँ पे बताए गए हैं। ये जब भी ये उपाय काम करेंगे जब चंद्रमा के साथ रिलेशन बन रहा हो, ये बात आप ध्यान रखें। तो ये दोनों उपाय बहुत अच्छे हैं, ये करके भी आप फायदा ले सकते हैं। और अब इसमें आगे जो बात बताई है वो ये बताइए कि अगर बृहस्पति बुध बिल्कुल ही खराब रिजल्ट दे रहे हो, जिसको सूरज का, शनि का, चंद्रमा की सहायता नहीं मिल रही हो, तो फिर क्या रिजल्ट होंगे। तो बृहस्पति से क्या रिजल्ट होंगे। बृहस्पति सोने में रेत, शेख चिल्ली की कहानियां, जर और माल का नुकसान, नंगो नंगो क्या लिखा, नंगों के घर भूखे मेहमान, नंगों के घर मेहमान भूखे सोए। ये एक मुहावरा है। ये पूरे मुहावरा का ये है कि नंगों के घर भूखे मेहमान आए, हंस हंसाकर भूखे सोए। ये एक पूरा मुहावरा है, ठीक है ना। नंगों के घर भूखे मेहमान आए, हंस हंसाकर भूखे सोए। इसका मतलब आप अपने आप ही समझ जाएंगे। औलाद और औरत से विघन, यानी औलाद और औरत की भी सुख प्राप्त नहीं होता है। ऐसी हालत में राहु केतु का उपाय मददगार होगा। यानी बृहस्पति बुध बिल्कुल ही रद्दी हो रहे हो दोनों, तो उस केस में राहु केतु का उपाय करना है। तो राहु केतु का क्या उपाय है। जैसे राहु का उपाय के अंदर आएगा कि आप राहु दुर्गा पाठ करें, कन्या पूजन करें, देवी मंदिर में जाएं, ये सब राहु के उपाय है। केतु के उपाय के अंदर है अपने रीति रिवाज को फॉलो करें, है ना, और कुत्ते को पालें, है ना, दुनियावादी 3 कुत्तों को सहायता दे। इस तरह की बहुत सारे उपाय जो है वो केतु के उपाय है। तो वो दोनों उपाय करने से ये जो है बृहस्पति बुध की स्थिति अच्छी हो जाएगी। मैं थोड़ा हाथ से भी, और थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है फिर भी हाथ से मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बीच वाली यहाँ ये जो लाइन है, कई बार यहाँ से लाइन अगर सीधी यहाँ आ जाए या यहाँ पे किसी भी तरीके की यहाँ लाइन बन जाए, तो ये सब चंद्रमा, ये दोनों का जो बीच का गैप है, ये चंद्रमा की सहायता वाली बात है। तो यहाँ पे हम ये उपाय जो है सोना और हरे हरे कपड़े के अंदर बांध के रखना या पीपल का पेड़ लगाने में फ़ायदा होगा ही, है ना। और बाकी कोई भी लाइन ऊपर जा रही है और साथ में सूरज या बृहस्पति, सूरज कोई भी लाइन नीचे से ऊपर जा रही है या बुध का कनेक्शन बैठ रहा है किसी भी तरीके से, साथ में सूरज का या सन के माउंट का या शनि के माउंट से वो लाइन टच हो रही है, तो वो अपने आप ही राजयोग बन जाएगा। ये बात यहाँ पे हाथ से भी आपको पता कर सकते हैं। कुंडली में तो है ही, कुंडली वाले सारे मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो मैं आज तो इसको यहीं पर ही विराम देता हूँ पेज 227 में। इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, जो खानावार भी होगा और थोड़ा सा एक कंडीशन और बची है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया, आज मैं इसको यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।